आप तो टिकटॉक पे भी हैं, वो भी मैंने खुदा का खौफ कर, मैं कोई टिकटॉक पे नहीं हूँ। 24 घंटे स्कूल चलता था। सही है। सुबह के 4 बजे भी क्लास है एडिटिंग की। मैं अपने आप को चंडे मार लेता था। आजा, टैलेंट को कोई नहीं दबा सकता। सीरियस, जो चीज़ अच्छी होती है ना वो अच्छी ही रहती है। मैंने कुछ पैसे इकट्ठे किए हुए हैं और जब तक वो बैंक अकाउंट खाली होता नहीं नजर आएगा तो तब तक मुझे एहसान भी कुछ नहीं कहेगा। मुझे ये स्पॉन्सर्ड रीलें बनाने से नफरत है, लेकिन करनी पड़ती है। मेरे से लोग नाराज हो गए भाई ऑटो इंडस्ट्री में कई जो आप आपको कहते हैं आप तोता क्यों नहीं बनते। खाना बनाना है, एग्रीकल्चर ज़राअत, वो रोबोट्स कर रहे होंगे, एआई असिस्टेड रोबोट। वो यूं भी नहीं किसी करना, यूं करना कुछ और याद आ रहा था। थोड़ा अपना दिमाग इस्तेमाल किया, सुनील में जो छोटा सा दिमाग है उसको इस्तेमाल करो। अब मोटरसाइकिल वाले को देखें कहाँ से गुजरना पड़ रहा है। अब इस गाड़ी में प्राइवेसी ग्लास जैनून है। हाँ। आपको काले शीशे का चलान आ जाएगा। आप भी पीछे गार्ड बिठाते हैं? नहीं सर, ये लगा है और ये मैंने नहीं मारा, ये मेरे किसी, मुझे लगता है कि मैं वैले में दी थी। मेरी तरह आपका भी मेरे वाला हाल है, मैंने देखा है। अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील। मैं ड्राइव थ्रू विद पाक व्हील्स के एक और एपिसोड साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का जो ड्राइव थ्रू एपिसोड है वो हमारे दोस्त तैमूर सलाहुद्दीन एक है मोरू के साथ है। मोरू भाई क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र सर, ठीक ठाक है, खैरियत से? आपने तो कोई नहीं देखोगा, बड़े आदमी है। लेकिन हमारा जो ड्राइव थ्रू का फॉर्मेट ये कि इसमें हम 2 गाड़ियाँ आपको देंगे ऑप्शन, फिर ड्राइव थ्रू को रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे जी ऑल इलेक्ट्रिक डोंगफेंग वीगो है और यहाँ पे जो है न्यूली लॉन्च उमाडा 7, दोनों एनईवीज हैं। दिस इज ऑल इलेक्ट्रिक, दिस इज PHEV। इसमें पेट्रोल भी है, इंजन भी है, इसमें खाली इलेक्ट्रिक है। किस पे जाना पसंद है सर? मुझे ये ज्यादा महंगी लग रही है तो मैं इस तरफ जाना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं महंगा एक्सपीरियंस चाहता हूँ। ये मोरू वाला स्टाइल है। आइए जी, महंगे एक्सपीरियंस पे चलते हैं। और ये भी रिसेंटली लॉन्च हुई है और इसकी मजे की बात ये कि जो कंबाइंड रेंज गाड़ी की क्लेम करते हैं ये, दिस इज 1100 किलोमीटर प्लस इन अ सिंगल टैंक एंड अ चार्ज। वो तो सही है, सॉफ्ट क्लोज है इसमें। नहीं, सॉफ्ट क्लोज वाली ये नहीं है, सॉफ्ट क्लोज वाली भी आ रही है गाड़ी। तो जी अब हम चल पड़े हैं अपने सिलेक्शन के बाद। गाड़ी सिलेक्ट कर दी है मोरू साहब ने। मोरू साहब ये बताइएगा कि ये आपने पहले हमारा ये एपिसोड देखा है ड्राइव थ्रू का कि नहीं? नहीं सर, ये वाला concept ये व्लॉग्स वाले चैनल पे आता होगा। हाँ, ये व्लॉग्स पे आता है। आपने व्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया? नहीं, वो नहीं किया। मतलब आपको हमारी स्लाइस ऑफ लाइफ वीडियो अच्छी लगती है, आप खाली टेक्निकल वीडियो देखना चाहते हैं? मेरी नजर से गुजरी नहीं अभी तक, तो वो बजे गुजरेंगी तो आपको पता है सुनील भाई, तो जहाँ पे भी आए तो हम सब्सक्राइब है। मतलब आपने मैं गया गुजरा समझा। आप तो टिकटॉक पे भी हैं, वो भी मैंने। खुदा का खौफ कर, मैं कोई टिकटॉक पे नहीं हूँ। पाक व्हील्स तो है ना। पाक व्हील्स। अच्छा मोरू साहब ये बताएं कि तैमूर सलाहुद्दीन से मोरू तक का जो सफर है हम जरा वो समझना चाह रहे हैं। When did it all started? Because मैं जिस मोरू को जानता हूँ वो सबसे पहले म्यूजिशियन था, फिर उसने व्लॉग शुरू किए, फिर पॉडकास्ट, फिर डिफरेंट ट्रैवल व्लॉग भी शुरू किए। तो किस तरह जर्नी शुरू हुआ? आपने कब रियलाइज किया अपनी ज़िंदगी में कि मैंने वो जो कॉर्पोरेट स्लेव की हमारे ज़माने में ज़िंदगी थी कि जी इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है और फिर यहाँ जाना है वहाँ जाना है, पेरेंट्स की ख्वाहिश होती थी हमारा लड़का ये कर ले तो छा जाएगा। सर 12 साल एचसन कॉलेज में पढ़ा हूँ। ओ लेवल्स के बाद एचसन ने मुझे वापस नहीं लिया क्योंकि मैं प्राइवेट कैंडिडेट था और बहुत बुरा स्टूडेंट था। और उधर से उन्होंने जब मुझे निकाला तो उसके बाद लकास गया, लकास के बाद लकास से भी निकल गया फर्स्ट ईयर ए लेवल्स के अंदर। फिर वहाँ से निकल के लाहौर अमेरिकन स्कूल गया, अमीरों के साथ मैंने पढ़ा। आपकी मेरे स्कूल की जर्नी और खान भाई जैसी है, वो कहते हैं मैंने एक क्लास 4 दफा की तो मैंने ज्यादा अच्छा पढ़ा। और सर मुझे रिपीटर कहते थे क्लास में, मेरा नाम ही रिपीटर था। और मुझे वो कॉम्प्लेक्स एक हो गया था कि यार मैंने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया, मैं सबसे 2 साल छोटा हूँ, तो ये मुझे चल रहा होता था। सबसे 2 साल छोटा हूँ, बड़ा हूँ? क्योंकि हाँ सॉरी, बड़ा हूँ। हाँ बड़ा, सॉरी उल्टा। तो सबसे 2 साल पीछे हूँ। हाँ, ये चल रहा होता था दिमाग में। तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो रिकवरी करने का भी मौका मिल गया क्योंकि जब मैंने बाहर जाके बैचलर्स ऑफ साइंस इन फिल्म प्रोडक्शन की है तो ये 8 डिग्री नहीं थी। मुझे एक स्कूल मिला BNU में 1 साल पढ़ने के बाद या 1 सेमेस्टर पढ़ने के बाद मुझे एक स्कूल मिला कॉल फुल सेल यूनिवर्सिटी। बड़ा पॉलीटेक्निक स्कूल है जहाँ पे आप एक्चुअली फिल्म बनाते हैं, पेंट करते हैं, सेट्स खड़े करते हैं। स्टेट्स में ऑरलैंडो फ्लोरिडा USA। सही है। तो वहाँ पे मैं पढ़ के आया। तो वो 2 साल की एक्सेलरेटेड डिग्री थी, यानी कि 24 घंटे स्कूल चलता था। सही है। सुबह के 4 बजे भी क्लास है एडिटिंग की, सुबह के 2 बजे भी क्लास है, शाम को भी क्लास है। तो वहाँ से मुझे आइडिया हुआ कि वो एक्चुअली स्टूडियो सिस्टम उनका जो है वो इसी तरह काम करता है 24 घंटे के सिस्टम पे। तो उसी का उन्होंने एक माइक्रोकॉस्म बना के ना वहाँ पे एक स्कूल बना दिया हुआ था। तो उसके अंदर जब मैं पढ़ा तो मुझे मेहनत बहुत करी वहाँ पे भी और वैसे भी शौक था। तो अच्छे ग्रेड्स फाइनली ज़िंदगी में कभी आए, ग्रेजुएट करके वापस आया। उसके बाद मैंने यहाँ पे आके फिल्म परस्यू करना शुरू की। शुरू में कमर्शियल्स बनाए क्योंकि TV सीरीज़ का तब चल रहा था। यूट्यूब वॉज रिलेटिवली न्यू। जैद अली टी और ये कनेडियन ग्रुप ऑफ यूट्यूबर्स हुआ और यू शुड से ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर्स, इन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश किया हुआ था, ये पैसे बना रहे थे। तो उनसे मुझे आइडिया आया कि भाई कुछ कर लेना चाहिए। तो मैं साथ साथ कमर्शियल बनाता था, पैसे इकट्ठे करता था, अपने किसी प्रोजेक्ट में डाल देता था। म्यूज़िक में यूजुअली डाल रहा था, मेरे पटाखी लड़की, कहानी पुरानी, अवाम, तेरे बिना, तस्वीर, इस तरह के मैंने गाने निकाले। तो पहले 4 गानों में से 2 हिट हो गए। सही है। तो मुझे थोड़ा सा हुआ कि अब ये कर सकते हैं। अवाम जब आया था वो मेरा पहला साल ही था,
और एक ही लक्स स्टाइल अवार्ड में मेरी कोई 4 नॉमिनेशंस थी। उसके बाद से मतलब ये हो गया कि अपने काम की तरफ करना है। ऑल्दो आई हैड टू कीप द टीवीसी और ये डायरेक्टोरियल काम और टेक्निकल सर्विसेज, मैं वहाँ से इक्विपमेंट लेके आया हुआ था ना अपने साथ, मेरे पास रेड वन कैमरास थे, तो आई वुड हैव टेक्निकल सर्विसेज, कलर ग्रेड करता था, एडिट करता था लोगों के लिए। तो ढेर सारे इस तरह के प्रोजेक्ट्स जिनके बारे में मैं प्राउड नहीं हूँ, वो मैंने एडिट किए हैं लोगों के लिए, टीवीसीज वगैरह, और उधर से पैसे बना के अपने प्रोजेक्ट्स में डालता था। ठीक है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो चीज़ है वो ज़्यादा पैसे बनाना शुरू होगी बनिस्बत इसके, और अपनी चीज़ में सेटिस्फैक्शन भी ज़्यादा थी। आप अपना नैरेटिव लिख रहे हो, जो बात आपने करनी है वो आप पहले रख रहे हो, एंड देन विद इन दैट वही आप जो बता रहे थे व्लॉग्स, पॉडकास्ट वगैरह, मैं कोई नई चीज़ देखता था, मैं कहता था यार मुझे इस चीज़ में भी दिलचस्पी है। अभी सजाद अली साहब के साथ आपको पता है पॉडकास्ट मैंने भी की कल परसों, तो मैं रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट बिकॉज़ सजाद भाई जितने गहरे और जितने सर इंटेलेक्चुअल आदमी है, लोगों को उनकी मेरा ख्याल है 1 या 2% का नहीं पता सर, लेकिन वो 1 घंटे में मैं पूरा भी नहीं कर सकता। कमाल। जो पहली बात आपने की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब आपके ग्रेड यहाँ नहीं आते थे, जब आपकी ट्रू कॉलिंग नहीं होती ना तो ग्रेड नहीं आते। अगर मुझे मेरे वाले साहब कहेंगे यार तू डॉक्टर ही बनना है, मुझे हो ही ना तो मैं डॉक्टरी में फेल करूंगा, और अगर मेरे अंदर कोई और चीज होगी और मैं उसमें जाके पढ़ूंगा, जैसे आपके अंदर एक फिल्म मेकिंग का शौक था, जब आपने वो डिग्री परस्यू की, आपकी ग्रेड भी है एंड यू वर एक्सेलिंग। अगर मैं आपको कहता कि नहीं भाई तू डॉक्टर ही बनना है, तो मोरू साहब इस टाइम पे जो है ना लोगों को, और ऐसा ही सर सीन था कि मुझे वो कंप्यूटर साइंसेस पढ़ाते थे, कहते थे तो कंप्यूटर साइंस पढ़, और मुझे बहुत ज्यादा कन्विंस किया जाता था, लेकिन मैं कंप्यूटर से म्यूजिक बनाता था, तो वो मुझे कंप्यूटर एज अ टूल पसंद था, तो वो कंप्यूटर बनाने का शौक नहीं है, कंप्यूटर से चीजें बनाने का शौक है। मुझे याद है कि उस वक्त मैं सुबह स्कूल जाता, इट्सन कॉलेज में सुबह स्कूल जाता था, रात को शाम 7:30 बजे ट्यूशन कर के वापस आता था, 24 घंटे मतलब, और सो के फिर उठ के फिर वही साइकिल एक रिपीट होती थी। तो मुझे एक पॉइंट मुझे याद आया कि थोड़ा सा सुसाइडल भी हुआ था उस पॉइंट पे, कि मैंने कहा अगर ये मेरे साथ होना है ना तो मैं अपने साथ खुद ही करूंगा। और मुझे हो गया था कि यार ठीक है, आपने मेरे साथ ज्यादती करनी है, मैं अपने आप के साथ, मैं अपने आप को चंडे मार लेता था माँ बाप के सामने। सही है, कह रहे ठीक है आपने करना है, ये ले मैं कर देता हूं। मैं करता हूं, बच्चों के साथ ये नहीं करना चाहिए ना, वो एक साइकोटिक बंदा बन गया था। सही है। मैं इस वीडियो में भी और जनरली कोशिश करता हूँ पेरेंट्स को समझाने की कि यार अपने बच्चों को गधा मत बनाएं, उनको ग्रेड लाने वाली मशीन मत बनाएं। एक दौड़ लगी हुई है कि जी हमारे बच्चे ने 95 ले लिए, उसने 96 ले लिए, भाई क्या फायदा है, गधा बना के क्या करना है? अगर उसको कोई स्ट्रीट नॉलेज नहीं है, उसको अगर आप बाहर मार्केट में भेजेंगे बेटा साबुन ले आ, वो ना ला सके, उसका क्या फायदा है? हाँ सर, और इस तरह के मैंने देखे लड़के जो कि ग्रेड्स बहुत अच्छे और बड़े कैनिबलिस्टिक तरीके से ना, कि मैं तेरे से जीत के लूंगा ग्रेड्स, और वो लोग इतने सक्सेसफुल नहीं होते जितने वो लोग होते हैं जो कि लोगों को अपने साथ ऊपर लेके जाते हैं। आपके अंदर ये बहुत अच्छी क्वालिटी है, आपकी टीम, आप मैं देखता हूँ आप किस तरह उनको साथ अपने लेके चलते हैं। तो आप लोगों को एम्पावर करें, अगर आपके अंदर खुद है ना टैलेंट, तो आप बिल्कुल इनसिक्योर नहीं होते। मैं कहूँगा जी हर वीडियो जो मैं ही आवांगा और किसी को मैंने आने नहीं देना, ये मुझे खा जाएगा, भाई टैलेंट को कोई नहीं दबा सकता। जो चीज अच्छी होती है ना वो अच्छी ही रहती है। हाँ, वही लोग सक्सेसफुल होते हैं जो लोगों के अंदर भी स्टॉक लेते हैं, अपने अंदर भी स्टॉक लेते हैं। ये नहीं कि आप अपने अंदर स्टॉक लेके दूसरे के स्टॉक को दबाई जा रहे हो, उसको शॉर्ट करी जाओ। तो म्यूजिक छोड़ दिया? नहीं, करता रहता हूँ। अभी मैं एक मुगल सीरीज पे काम कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से मैंने वो डिसिप्लिन एक सेट किया कि ये बड़ा प्रोजेक्ट जब तक तू कंप्लीट नहीं करेगा तो कोई और इधर उधर नहीं होना, तो उसके अंदर म्यूजिक को थोड़ा सा छोड़ा। ऑल्दो उसके अंदर गाने की हद से मैंने आवाज ही नहीं सुनी बड़े से। लास्ट ईयर मेरी 2 EPs निकली हैं, 8 गाने निकले, उसमें से 2 हिट भी थे। अच्छा। और मैंने बेची भी एक एल्बम, और काफी खासा प्रॉफिट Spotify पे चल रही है, कहाँ Spotify पे चल रही है, सही जा रही है। और प्रॉफिट। अच्छा, जब यहाँ से आप गए यूट्यूब पे भी आपने डिफरेंट जॉनर्स जो है उनको ट्राई किया, हाउ डज इट वर्क? आप यानी कई लोगों को हम मिलते हैं, अपनी कम्युनिटी पे भी लोगों को मिलते हैं, कई लोग हैं वो कहते हैं जो बाहर हो रहा है ना उसको -5 ईयर यहाँ पे कॉपी पेस्ट करो चली जाएगा। एक टाइम आता है कि जी डेली व्लॉगिंग चल रही होती है, एक टाइम आता है कि जी पॉडकास्ट चल रहे होते हैं। अब आजकल तो पाकिस्तान में ईंट तोड़ो तो पॉडकास्टर है, जिसका काम ये है कि आपको और मुझे लड़ाना है, आपसे कोई ऐसी कंट्रोवर्सी निकलवानी है जिससे आपकी इज्जत रुल जाए, मेरी पॉडकास्ट चल जाए, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। कंट्रोवर्शियल, ठीक है। हाउ डू यू डिसाइड कि यार मैंने अब जो है ये शुरू कर देना है, अब ये शुरू कर देना है? आपने एक वेब सीरीज शुरू की थी, मैं ह्यूज फैन था उस वेब सीरीज का। मैं अल्लाह की कसम देख के मैंने सोचा कि यार मैंने कह रही क्या आदमी है, कैसे सोच रहा है, यहाँ से भी कैरेक्टर खुद, यहाँ से भी कैरेक्टर खुद। और वो अमानुल्लाह जो है, अमानुल्लाह नाम था, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं उसका फैन हूँ सर, मैं उसको जिंदगी में, हाँ वो सर वो कमाल है। आजकल वो भी नजर नहीं आ रहा। हाँ, वो भी रोका हुआ है सर। मैं अब एक और ही एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि आपको ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंट से ही मिली है। मैंने पहला गाना भी जो लिखा है वो भी एक एक्सपेरिमेंट था, जो हिट भी हुए हैं वो भी एक्सपेरिमेंट थे। कोई ऑलरेडी फॉर्म इधर एग्जिस्ट नहीं करती थी, ये नहीं मैं कहूँगा कि मैंने कोई पता नहीं खुला में से कोई नई चीज़ बना दी है, वो एग्जिस्ट करती है। जिस तरह रैप मैंने जो फारिस शफी के साथ पहला कहा, तब रैप नहीं था यहाँ पे। सही है। नोबडी वाज रैपिंग। अब रैप इज द ओमनिप्रेजेंट, मतलब सबसे पॉपुलर जॉनरा हिप हॉप है। सही है। तो उसके
इसके अंदर एक्सपेरिमेंटेशन से ही मुझे चीज़ें मिली हैं। तो अभी भी मैं जो AI के जरिए एक्सपेरिमेंट करके वेब सीरीज ही बना रहा हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। लेकिन वो उसमें वो फेलियर रेट को ज़्यादा होता है एक्सपेरिमेंट के अंदर। पहले तो ख्याल इस तरह के थे ना, जब स्कूल से वापस आया कि यार मैंने मिशन इम्पॉसिबल 5 बनानी है, टॉम क्रूज बनूंगा उसमें, मैं ये करूँगा। फिर मैं हकीकत के अंदर आया, मैंने कहा यार ये मंडी है, इसके अंदर इतने पैसे इस चीज़ में लगते हैं, जो अवेलेबल है उसके अंदर क्या किया जा सकता है, उसको प्रैक्टिकली परसू करने का तरीका है मेरे लिए वो काफ़ी, क्योंकि मैं बहुत ही ख्याली पुलाव आदमी हूँ, तो मुझे वो प्रैक्टिकल के अंदर लाने में अपने आप को ज़रा 3-4 साल लग गए थे कि यार सीधा हो जा, जो है उसके साथ काम कर। मुझे इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, मुझे मतलब हिस्ट्री का इंटरेस्ट है। अगर मुझे मौका मिल जाएगा सजाद अली के साथ बैठने का मौका, मुझे म्यूज़िक प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा क्योंकि वो बहुत आगे हैं। हाँ। वो उधर है, लेकिन उनके साथ मैं शायद पॉडकास्ट पे बैठ सकता हूँ और वो उनके साथ गुफ्तगू कम से कम कर सकता हूँ। हाउ डू यू डिसाइड, कोई फार्मूला रखा हुआ है कि यार मतलब ऑब्वियसली किचन भी चलाना है, काम भी चलाना है, तो इतना काम कमर्शियल करना पड़ेगा और इतना ट्रू कॉलिंग करूंगा कि यू गो बाय फ्लो? बिकॉज आजकल मुझे मोरू कहीं नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल यही है कि मैंने कुछ पैसे इकट्ठे किए हुए और जब तक वो बैंक अकाउंट खाली होता नहीं नजर आएगा तो तब तक मुझे एहसान भी कुछ नहीं कहेगा। तो वो खाली जब हो रहा होगा तो फिर मुझे सारा मंडी की तरफ अपने आप को ज़रा ज़्यादा करना है। इस तरह भी होता है कि कई दफ़ा मैं एक पैशन प्रोजेक्ट में पैसे डालता हूँ और वो 3 गुना ज़्यादा पैसे बना जाता है। ठीक है, म्यूज़िक की मैं आपको बात बता रहा था, तो इस तरह हो चुका है। तो इस मामले में मैं यही करता हूँ कि एक्सपेरिमेंट, पैसे इकट्ठे किए, मुझे ये स्पॉन्सर्ड रीलें बनाने से नफरत है, लेकिन करनी पड़ती है। मेरे से लोग नाराज हो गए भाई ऑटो इंडस्ट्री में, कई जो आप आपको कहते हैं आप तोता क्यों नहीं बनते, बिकॉज बाकी लोग तोता बन जाते हैं। पिछले दिनों एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट रिजेक्ट किया जिसपे उन्होंने मुझे, एक बंदे ने कहा कि जी आप X अमाउंट ऑफ किलोमीटर क्लेम करेंगे, गाड़ी देती जो नहीं देती थी। मैं कहा मैं नहीं करूंगा। अच्छा, फिर आपने ट्रैवल व्लॉग भी शुरू किए। यस, ट्रैवल में शौक है कि ये भी मजबूरी के साथ, या ये ऐसा हुआ कि चलो कमर्शियल काम भी हो रहा है, सैर भी हो जाएगी, कि यू एक्चुअली? सर ये मुझे लकीली स्ट्रेंजली ना, मुझे एक ब्रांड ने और एक वो कहा कि आप करें, जरा ट्राई तो करें। मैं अमेरिका होके आया हुआ था, वो ट्रैवल व्लॉग वैसे ही बन गया, दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, मोर अबाउट सिटिंग विद फ्रेंड्स एंड एंजॉयिंग। वो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा टाइप। मैं आपके अमेरिका में कॉर्बेट वाला व्लॉग देख के मैं तो वहीं पे रह गया, मैं यार कॉर्बेट वो आपको ही पसंद आया और किसी ने नहीं देखा वो व्लॉग। तो खैर, ट्रैवल का शौक है कि नहीं? ट्रैवल का बहुत शौक है, बचपन से वालिद साहब ट्रैवल लेके जाते, शिकारी आदमी है वो, मतलब खेतों में लेके जाके सुअर हंटिंग भी हम करते रहे, तो वो बटेर मारने वगैरह। तो उसके अलावा वो नतिया गली, नारायण कागान, बचपन में हम सुजुकी स्विफ्ट पे भी जा चुके हैं। अब वो एक ब्रांड ने मुझे कहा कि आप जाएं नारायण कागान, फ्यूरर नाम का ब्रांड था, उन्होंने कहा कि आप हमारे कपड़े पहन के चले जाएं। चले गए, मैं और इरफान थे। तो उस व्लॉग के बाद से वो ट्रैवलिंग के व्लॉग्स चलना शुरू हो गए। तो आई मीन आई एम नॉट गोइंग टू से कि मैंने ट्रैवल व्लॉग इन्वेंट किया, लेकिन हमारी जो यूट्यूब में था ना, पहला उस वक्त हिट होने वाली चीज़ ट्रैवलिंग में, वो मेरी और इरफान की ये नारायण कागान वाला ट्रैवल। अच्छा, अभी हम, मुझे याद है हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट था, हम गप्पे शप्पे तो मारी जा रहे हैं, ड्राइव थ्रू में आप क्या चीज़ खाना पीना लेना क्या पसंद करेंगे? कॉफी कहाँ से लेंगे? कॉफी से सर थर्ड कल्चर से ले सकते हैं। थर्ड कल्चर। अब मुझे ये बताएं कि आपके व्लॉग में मैंने गाड़ियों की भी देखी और गाड़ियों की हमारी फील्ड भी है, तो मोरू की पहली गाड़ी कौन सी? सर मेरी वो तब मेरी चॉइसेस नहीं थी, वो मुझे घर की सबसे रद्दी गाड़ी मिल जाती थी। और इससे थोड़ा इकोनॉमिक क्लास का भी पता चल जाएगा, बलिनो मेरी पहली गाड़ी थी। ठीक है। तो वो काफ़ी कोई 7 साल ना परमानेंट डैमेज के साथ मुझे एक उसका रेडिएटर लीक फलाना ढिमकाना के साथ मिली, तो वो मैंने कराची में काफ़ी देर चलाई। फिर उसके बाद थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे हुए, थोड़े से गिफ्ट भी मिले वालिदैन से, और मैंने लिए होंडा एयरवेव याद है आपको? हाँ याद है। तो उस वक्त एक समझ लें कि फील्डर थी, फील्डर थी और उसमें कलर आता था ऑरेंज। हाँ वो मैंने ऑरेंज लिया था। 350 का हीरो कलर था और इसके अंदर एयरवेव में अजीब सा लगता था। फिर उसके बाद वीगो है। और वीगो मैं तो टोयोटा लेसा। हाँ मैं तो होंडा ही लेसा है, टोयोटा ही लेसा। तो आपके जो टेक के शौक हैं उसको आपने अभी तक गाड़ियों में मैंने देखा नहीं आजमाया? इलेक्ट्रिक गाड़ी, एनईवी, पूरी दुनिया में एनईवी का बड़ा वो है, रौला पड़ा हुआ है। आज हम जिस गाड़ी में फिर रहे हैं ये भी एनईवी है। हाँ। तो आपने एनईवी के ऊपर कोई नजर डाली कि नहीं डाली, जिसको आपने रिजेक्ट किया, जो आगे जा रही है? फाइनेंशियल सेंस, आपकी मैं इंटरव्यूज देखता रहता हूँ, जब तक उसकी फाइनेंशियल सेंस, अभी तो ऑटो पॉलिसी आपको पता है कि पता नहीं कहाँ ब्रेकें लगा के बैठी हुई, पता ही नहीं क्या होगा। वो मैंने एक हैवल 86 वालदा के लिए भी ऑर्डर की हुई है, PHEV फंसी हुई है वो भी। सबसे सस्ती ईवीज के अंदर मैं देख रहा हूँ। अच्छा, देख रहे हैं एक अर्बन मोबिलिटी व्हीकल हो, दैट वही रगड़ू फिर मैं यहाँ पे, और फिर पैसे 3 साल में वापस आते हैं आपकी कैलकुलेशन के मुताबिक, अगर मैं 50 किलोमीटर चला रहा हूँ। अब ट्रिक क्वेश्चन के ऊपर आते हैं आपको फंसाने के लिए। अब आपने बताया आप ट्रैवल ब्लॉग बनाते रहते हैं, कौन सा ऐसा यूट्यूबर है जिसके साथ आपका प्लान है कि यार मैं इससे ट्रैवल, वैसे मैंने आपने भी ट्रैवल किया हुआ मुझे याद है। हाँ किया है, ऑफ कोर्स। जिसके साथ आपका ट्रैवल करने का दिल करे, और कौन सा है जिसको आप कहेंगे यार इसको बंद कर दो, उसके साथ मैंने ट्रैवल नहीं करना? दूसरा वाला तो जवाब मैं कर लेता हूँ। हाँ, दूसरा नहीं करना, उसको मैं कर लो, सेव हो गया।
अब किसके साथ आपको बहुत मजा आता है कि यार इसके साथ जाएंगे बड़ा मजा आएगा, सीखने को भी मिलेगा, एंजॉय भी करेंगे? सर मैं हमजा भट्टी के साथ 2 दफा गया हूँ, एक दफा चाइना गया हूँ और अभी आप पहले दिन ईरान भी गए? अभी ईरान गया हूँ, तो मुझे बड़ा मजा आया। हाँ। कैसा रहा ईरान? बिकॉज आप थोड़ा वो मेरा जिंदगी में एक हमेशा से ख्वाहिश है, मैं जाना चाहता हूँ और बड़ा वो था, और खास तौर पे जो पिछले दिनों में सारा कुछ हो रहा था। तो आप बाय डिजाइन गए, कैसे गए, क्या हुआ? वो अभी करंटली ईरान जो आपको पता है उसका एक हॉट सेंटर मूवमेंट चल रहा है और उसके अंदर वो जनाजा हो रहा था। उस जनाजे पे इनविटेशन एक आई तो मैंने तो जाना ही जाना था। ठीक है। तो अली खामनेई साहब, इमाम खामनेई उनके जो है उनका जनाजा था, तो उसके ज़रिए मुझे एक्चुअली तेहरान को देखने का मौका मिला। लेकिन जो तेहरान मैं इस वक्त देख के आया हूँ ना, वो असली तेहरान नहीं है, क्योंकि इस वक्त जनाजा हो रहा था और रूरल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स आया हुआ था। तो ख़वातीन इन अ लॉट ऑफ लाइक बुरखास वर देयर इस बार, मगर आपको वहाँ पे सिगरेट पीती हुई सड़क पे भी खातून नजर आएंगी लिबरल कपड़ों में। उसका एक मोटरसाइकिल चलाती हुई बैक में भी बैठी हुई हैं, बाल खुली हुई हैं, टर्क बट लेस सैंक्शन ज़्यादा मुल्क, सबवे उनका बाकमाल, सड़कें उनकी बाकमाल, 90s की गाड़ियां आपको सड़क पर। मुझे गाड़ियों का सीन क्या है? 90s की गाड़ियां। कौन सी गाड़ी? ऐसा लगता है फंस गए 90s में। वो नहीं है, पोजो ही है। पोजो बहुत फ्रेंच है ना, फ्रेंच प्रेजेंस बहुत ज्यादा है उसकी। मैं अमीरों के इलाके में गया, जिस तरह इस्लामाबाद का, वहाँ का F6 सब समझ लें, ठीक है। तो उधर वहाँ पे BMW भी नजर आ रही थी, मर्सिडीज भी नजर आ रही थी। तो लेकिन मेनली उनकी एक अपनी भी गाड़ी है, वो जैगुआर सा बना हुआ है, वो खुद भी बनाते हैं। जैगुआर लोगो भी वही है ना, जैगुआर टाइप है, नाम नहीं लिखा हुआ नजर आया। सैंक्शन की वजह से उधर लोकलाइजेशन भी बहुत ज्यादा हो रहा है ना, उनके बिस्किट भी अपने हैं, हर चीज अपनी है। हाँ। क्योंकि जब आप दुनिया से कट जाते हैं तो फिर आपको अपने ऊपर सर्वाइव करना होता है। हाँ। उसकी वजह से उन्होंने देखे ना कितने दिनों से लोगों का ख्याल था कि जी 2 दिन 3 दिन नथ डाली हुई उन्होंने अमेरिका को। सर और पेट्रोल पानी से सस्ता। अच्छा। एक आपका हर बंदे के पास सरकारी एक कार्ड होता है, वो तकरीबन फ्री में दे रहे होते हैं आपको पेट्रोल। ये देखा नई गाड़ियों को, ये आपको सेंटीमीटर भी बता रही है। ओह नाइस। ये देखिए कितने सेंटीमीटर, कितना एक्यूरेट, फुल एक्यूरेट, एग्जैक्ट एक्यूरेट है वो। आपको ये वो देखें, उनकी चप्पल भी नजर आ रही है। यार एक आइस अमेरिकानो करनी है और एक कोई आइस टी है। आइस टी? हाँ। कौन सी आइस टी है आपके पास? पीच है या कोई आइस टी अच्छी ले दें? पीच भी है और वो नहीं, दूध वाली नहीं चाहिए, आइस टी चाहिए। ठीक है। वाटर बेस्ड जो होती है। अच्छा, तो हम अभी यार आपके ट्रिक क्वेश्चन से आप आगे मुझे ले जाते हैं। तो हमजा भट्टी के साथ आप पसंद करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब किसी का नाम लूं जिसके साथ नहीं करना। रोड ट्रिप विद इन पाकिस्तान किसके साथ मजा आएगा? रोड ट्रिप विद इन पाकिस्तान के सर RHS। ये तो आपने मेरे मुंह की बात छीन ली, बिकॉज़ मैं और RHS हम कर दूं, गए भी सरफरंगा में, बड़ा मजा आया हमें। बस सर किंग बंदा है वो। गाड़ियां चलाते हो, बाइक नहीं चलाते? नहीं आती नहीं, चलाते नहीं हो? CD70 एक वीडियो के लिए सीखी थी चलानी। अच्छा। थोड़ी देर के लिए चलाई, फिर उसके बाद वो अब जिंदगी का हिस्सा ही नहीं है, तो मुझे भूल गई है। गाड़ी में जब आप खुद जा रहे होते हैं तो म्यूजिक सुनते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं, क्या करते हैं? मोस्टली आजकल पॉडकास्ट सुन रहा हूँ, बचपने में म्यूजिक बहुत सुनता था। किसके पॉडकास्ट सुनते हैं? मैं सर लगा लेता हूँ यहाँ पे पाकिस्तानी इतनी नहीं मैं देख रहा जितनी मैं, एक वो डायरी ऑफ अ CEO है, उसके ऊपर आते रहते हैं AI साइंटिस्ट। अच्छा। उनको मैं सुनता रहता हूँ कि क्या डेवलपमेंट है। उसके अलावा एक एंड्रू ह्यूबरमैन है, जिनकी मैं वो हेल्थ एंड फिटनेस के बारे में सुनता रहता हूँ। आपको क्या लगता है कि AI जो है वो दुनिया में एक रेवोल्यूशन ले आएगी, लोगों की जॉब्स तबाह हो जाएंगी या लोगों को हेल्प करेगी, क्या करेगी ये? सर अगर प्रेडिक्शंस जो लोग कर रहे हैं, जो कि इस बारे में ज़्यादा जानते हैं, वो यही बता रहे हैं कि वर्क ऑप्शनल हो जाएगा, AI की प्रोडक्टिविटी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि जो खाना बनाना है, एग्रीकल्चर, ज़राअत, वो रोबोट्स कर रहे होंगे, AI असिस्टेड रोबोट्स। तो एंड में जाके इंसान को जिस चीज़ की ज़रूरत है, मईशत क्या है, इकोनॉमी क्या होती है, ट्रेड ऑफ गुड्स होती है ना। हाँ, आपको एक चीज़ चाहिए, आप मुझे देंगे, मैं आपको चीज़ दे दूँगा। हाँ, चीज़ दे देंगे। वो अगर आपकी वो गुड्स बन ही इतनी रही हैं कि सुपरफ्लुअस हैं, तो शायद उस चीज़ का मनी का मकसद भी ख़त्म हो जाएगा, पैसे का मकसद। और ये कहते हैं कि अगले 20 साल में होने वाली चीज़ है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि नोआ हरारी की एक किताब है, उसमें भी उसने यही कहा था, होमो डेयस नाम की किताब। अच्छा। उसने कहा था कि वर्क विल बी ऑप्शनल और यूनिवर्सल बेसिक इनकम होगी, क्योंकि आपको नंबर्स के थ्रू वैसे ही कैलकुलेट करना होता है, चीज़ें इधर उधर जानी होती हैं, तो वो एक फॉर्मेलिटी रह जाएगी। ऐसा यूट्यूबर जो तुम्हें लगता है कि बहुत ओवररेटेड है? ओवररेटेड? ये आप मेरे से नेगेटिव बातें कर रहे हैं यार, तो मुझे कर दे भाई। अच्छा सुनील भाई, ओवररेटेड। अंडररेटेड कौन है? अंडररेटेड कौन है? अंडररेटेड है ओए हैरी, अंडररेटेड है। पाकिस्तानी यार, ये अंग्रेजों ओए हैरी है, पाकिस्तानी है। हारिस मेरा बॉय है अपना। सर वो इंस्टाग्राम पे भी वीडियोस बनाता है, उसका लंडा बाजार एक वीडियो बड़ी हिट है। अच्छा। हाँ, मैं जाके देखूंगा, मैंने देखी। जबरदस्त आदमी, मैं आपको दिखाऊंगा।
और कोई ऐसा बंदा है जिसका काम देख के आपको लगता हो कि यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ, इसमें कौन सी कोई खास बात है? मैं जब कहता हूँ ना मैं भी कर सकता हूँ तो मैं कहता हूँ कोई खास बात तो है, मैं उल्टा उसका कंक्लूजन उल्टा निकालता हूँ। अच्छा, मुझे ये लगता है आप नेगेटिव बात करवाना चाह रहे हैं? नहीं, मैं पॉडकास्ट वाला करता नहीं। मुझे ये लगता है, मैंने बात इसलिए की है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे यहाँ ना एक ऑप्शन है, लोग ना लोगों पे लुक डाउन अपॉन करते हैं। वो जी मोरू क्या कर रहा है, वो जी मानला बन गया तो कोई भी बन जाएगा। आप कहेंगे जी सुनील हो गड्डी हो तो मैं भी बह जाऊंगा। हम ये नहीं देखते कि कोई भी बंदा जो इतने साल बाद हमें नजर आता है, हमें लगता है यार ये ओवरनाइट होगी। ओवरनाइट कुछ नहीं होता, कोई चीज ओवरनाइट नहीं होती। जिसकी एक ही वीडियो हिट हुई थी उसको देखो बेचारा 15 साल से रगड़ा होता है, जब एक वीडियो हिट होती है तो लोग कहते हैं वो ये क्या था। वी हैव मेनी एग्जांपल्स विद दैट सर। लेकिन ओवरनाइट जो हिट होता है ना उसकी कंडीशनिंग भी गलत हो जाती है फिर। अच्छा जी, आगे तो वो यही कोई सस्टेन्ड करियर का सवाल है ना। सस्टेन्ड करियर तभी आता है जब आपको थोड़ी सी पनिशमेंट और फेलियर मिला हो जिंदगी में। नहीं भजन, एक अमेरिकानो थी आइस्ड, ये अमेरिकन। हाँ, अब इसको यार पहले आपने इसको कहा पी आइस्ड दी। वो ये देखो मेरा कॉफी से पता क्या था, जो मर्जी कह दो, जो मर्जी कह दो, ये स्ट्रॉबेरी वाली मेरी है। अब इस बार ये नहीं पता कौन सी कॉफी है, कौन सा ये है। आजकल वो माचा भी है, माचा नहीं कर पीते? नहीं, मैं माचा नहीं। शर्ट तो आपने माचा कलर की पहनी है। ये तो वालिद साहब का गिफ्ट। मेरी बेटी कहती है सर ये वालिद साहब ये मेरी सिलेक्शन भी नहीं है, मैं तो अपने वालिद साहब की गिफ्ट पहन के फिर रहा हूँ। इस गाड़ी के अंदर लेवल 2 डैश है। अब ये मैंने आपको दिखाया था स्क्रीन को, अब यूं करें उधर चलिए, कैसे करते हैं हम? करें 4 उंगलियों के साथ करना, 4 उंगलियां ब्रो। ये देखें, ये हमने कभी सोचा था? पहले था कि यार इधर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, आपने अपनी तरफ कर लिया, आपने जो करना है आप करें, उसके ऊपर सुकून के साथ। वापस भेजने के लिए भी यही है, वापस भेजने के लिए है। शशके आ गए, लेवल 2 डैश है, सामने आपके पास वो आ गया हेड अप डिस्प्ले, खुद ही ऑटो ब्रेक कर देती है। वो मुझे बहुत नफरत है। 360 ADAS बहुत फजूल। आर यू समबडी जो ड्राइव को एंजॉय करते हैं कि खुद ड्राइव करना एंजॉय करते हैं? आप कहते हैं यार ऑटो पायलट वाली गाड़ी ठीक है, जिन नए गैजेट्स वाली ठीक है। मेरे अंदर एक रोमांटिक बैठा हुआ है जो कि पुरानी किस्म की साउंड्स और वो जो जिनकी वो आप भी नहीं कहते कि जिन गाड़ियों के साथ हम बड़े हुए हैं मजा आता है, उनके साथ यादें भी जुड़ी हुई होती हैं, वो कोर आपकी ग्रोइंग अप थॉट्स भी जुड़ी हुई होती है। अभी आपने सुजुकी FX दी थी, मैं तो वापस चला गया था टाइम में उसके साथ, तो वीडियो कभी नहीं आया FX सर वो लड़ाई हो गई। मेरी तरह आपका भी मेरे वाला हाल है। मैंने कहा ठीक है डब्बा कर दो। हाँ डब्बा कर, खैर है मैंने नहीं डालनी, आप अगर इतना ही कर रहे हैं तो। ये बताएं जो लाहौर की हजूम है, आर यू वेरी काम ड्राइवर और समबडी लाइक मी जिसके अंदर से खून बॉयल होता है और वो फिर पागल हो जाता है? कि को डेडलाइंस अगर बहुत शार्प चल रही हो ना कुछ दिन, तो मैं थोड़ा एजी हो जाता हूँ। हमारी ट्रैफिक जा रही है, हाँ, कोई बगैर देखे इधर आता है, कोई उधर आ जाता है। आर यू सेफ? ADAS तो नहीं चाहिए हमें, और मैं सेफ ड्राइवर हूँ। मैं स्लो ड्राइव करने में, और मुझे लगता है कि बंदा बड़ी स्पीड में जा रहा होता है एंड में इशारे में मैं उसके साथ ही खड़ा होता हूँ। तो मैं आई ड्राइव कामली, आई डोंट लाइक ड्राइविंग टू फास्ट। इन ये वीविंग शीविंग नहीं मैं करता। हर गैप के अंदर गाड़ी घुसाने का मुझे शौक नहीं है, और मुझे ना दूसरों को डिस्टर्ब करने का शौक। लोग पार्क करके चले जाते हैं, मुझे समझ नहीं आती कि यार यहाँ पे पार्किंग नहीं होनी चाहिए, आपने पीछे देखा तक नहीं कि कोई इससे डिस्टर्ब हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो कदर होनी चाहिए एक सोसाइटी के अंदर। और फिर आप उनको समझाएं तो लोग आगे माइंड करते हैं। ये देखें, ये सड़क पार कर रहे हैं, अब इन्होंने नहीं देखा कि पूरी सड़क इनकी वजह से खराब हुई थी। लोगों में सब्र नहीं है, खुद गर्जी बहुत ज्यादा है। मैं साइड से आके गुजर जाऊंगा, मोरू तो बेचारा खड़ा है, बेवकूफ है, मैं इसको तंग कर लेता हूँ। सर लेकिन आप देखें ना, उसने बंदे की, मैं वो कह रहा हूँ एटीट्यूड उसके अंदर डेवलप इसलिए हुआ है क्योंकि गरीब तबके के लिए आप स्पेस नहीं क्रिएट करते। यहाँ पे मोटरसाइकिल की अलग लेन नहीं है, बड़ी बड़ी गाड़ियां मोटरसाइकिल को दबा रही हैं। अगर आप फुटपाथ के ऊपर चलने का देखें तो फुटपाथ कहाँ शुरू होते हैं, और वो जहाँ पे होती है गाड़ी पार्क कर देते हैं ऊपर। तो ये मतलब, और ये भी अभी कोशिश की है मरियम साहिबा ने, आगे लेफ्ट पे बनाई वॉकिंग स्ट्रीट। अच्छा हाँ, वो कोशिश चल रही है, वो उम्मीद है कि तो वो अगर थोड़ा होगा तो फिर उसके बाद इनका एटीट्यूड भी चेंज होगा कि हाँ भाई हमारे हकूक का ख्याल रखा जा रहा है, अब हमें नहीं तोड़ने चाहिए असूल। उनको लगता है असूल बने ही जो है वो अमीरों के लिए है, तो वो तोड़ते हैं फिर। अच्छा, आपको ऑटोमेटिक गाड़ी पसंद है कि मैनुअल गाड़ी चलाना एंजॉय करते हैं? सर मैनुअल भी पसंद करता हूँ, लेकिन मेनली ऑटोमेटिक चलती है। अरे मैंने जिम्नी ली थी। यस। कैसी जा रही? बेहतरीन। मैं पहले नथिया गली में था तो मैंने एकदम जिम्नी से पहचाना, मैंने कहा तो अपनी गाड़ी है। तो फिर मैं देखा तो एहसान में आते। बेहतरीन सर गाड़ी, सही जा रही है। आई लव दैट कार। वो इतनी कोई केपेबल गाड़ी है ना, मतलब इट्स नॉट द फास्टेस्ट कार, ओवरटेक करने में आपको तंग करेगी। ये देखें ना, अभी इन्होंने टेक इट एनीवे, तो उन्होंने हमारी आवाम को देखते मेरे जैसे लोग ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, उन्होंने ये सारा लगा दिया कि ये वॉकिंग स्ट्रीट है, आप इसके ऊपर गाड़ी नहीं लगा सकते। कौन वॉक कर रहा है इसमें? वॉक करने वाला है ही कोई नहीं ना। अब यहाँ पे फुटपाथ खत्म हुई है और वो गाड़ियां आ गई हैं, तो फुटपाथ वाला कहाँ जाए? वो पीछे गया, वो फिर वहाँ पे बंद हो गया। हाँ जी, बंद हो गया। तो ये देयर इज नो कंसिस्टेंट फुटपाथ। हाँ, कंटिन्यूटी चाहिए। ये भाई उल्टा जा रहे हैं। हाँ, इनको आप दुबई भेज दें, वही जब गाड़ी दुबई में चला रहे होंगे, ही विल बी द बेस्ट ड्राइवर। हाँ ठीक है ना। तो आजकल ये है कि जी हमारे एक दोस्त है, वो CTO भी आए हुए हैं, उनसे भी डिस्कशन हो रही थी, अब्दुल रहीम शराजी, ही इज वर्किंग रियली हार्ड। वो कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। मैं उसे कहता कि यार टॉलरेंस जीरो होनी चाहिए।
बजाय इसके कि हम इस चीज पे जोर देना कि गाड़ी की नंबर प्लेट नमूना हो और उसके शीशे काले लगे हों, इनसे किसी की मौत नहीं होगी कभी। बट ये जो गलत बाइक चलाने से, डेंजरस चलाने से, हेलमेट ना पहनने से, शीशा ना लगाने से, बाइक आती है ना तो उसके साथ आते हैं। अभी आजकल मैं बहुत गाड़ी बाइक्स की रिव्यूज करता हूँ ना, तो जब भी आप नोटिस करेंगे ना कोई भी बाइक, मैं अगर वीडियो बना रहा हूँ आई वुड रिफ्यूज अगर उस पर शीशा ना लगाऊं। उसको आप डिग्गी खोलें, उसके अंदर वो लगा होता है, जो स्टोरेज है ना, अंदर पड़े होते हैं नए शीशे, लोग लगाते नहीं, पता नहीं कौन सी इज्जत कम होती है, आई डोंट अंडरस्टैंड। थोड़ी सी डेवलपमेंट, लेकिन आपने देखे कि रूल बेस्ड किस्म का सिस्टम यहाँ पे आ रहा है। जिस तरह भी वो मोटरवे के ऊपर उन्होंने ज़्यादा फाइन करना शुरू किया, लोग ज़रा थोड़े कंट्रोल में आए थे। और मतलब यहाँ पे भी वो जो ऑटोमेटेड आपको घर जो आ जाते हैं, दिस हैज हैपेंड इन द पास्ट 5 इयर्स, दोनों चीजें चलान आ जाते हैं। मैं कहता हूं जी आप पहले फैसिलिटी दें फिर करें। अब ये स्पीड कौन पकड़ेगा? ये पढ़ के देखो क्या स्पीड लिखी है। स्टॉप लिखा है, स्टॉप लिखा है। जब पीछे 60 लिखा, तो पीछे 60 लिखा होता है। उसको इस तरह लिखना होता है टेढ़ा करके कि आपको रखे। मतलब हमने ना आधी कॉपी पेस्ट की है अकल। इसी तरह मोटरवे पे मैं पिछले हफ्ते गया हूँ, इतनी बुरी हालत है मोटरवे की, इतनी बुरी हालत है। कौन सा गाड़ी बजती है? लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे भाई है। मैं परेशान हो गया। मैंने कहा मैं जिंदगी में पहली दफा अकेला गाड़ी में ट्रैवल किया था, वरना 2 शो 7 होते यार। इतने बुरे हालात हैं, इतने खड्डे हैं। हर 2 मिनट बाद गाड़ी कहीं बजती थी। फाइन आप ले रहे हैं, टोल आप दबा दबा के ले रहे हैं, काम आप कुछ नहीं करे। इसी तरह जब आप यहाँ पे लाहौर शहर में आप कह रहे हैं जी लाइन और लेन पे हमने चालान करना है, सिग्नल मेरे पास 3-4 चालान की वीडियो पड़ी हुई है। लेफ्ट पे अगर गाड़ी खराब है या खुदी हुई है तो आप साइड पे करके निकलेंगे, वो आपको चलान आ जाएगा ऑटोमेटेड। अब कल मुझे एक बंदे ने मैसेज किया कि जी मुझे काले शीशों का चलाना है, मेरी जापानी गाड़ी है उसमें प्राइवेसी ग्लास है। अब इस गाड़ी में प्राइवेसी ग्लास जनून है, आपको काले शीशे का चलान आ जाएगा। तो हम 2 एक्सट्रीम पे चलते हैं। आज तक मैंने तो कोई ऐसा दिल खराश वापसी नहीं देखा जो काले शीशों से हुआ हो। मतलब एक गाड़ी के अंदर आप कोई मनशियात की कोई लैब बना सकते हो कि आपको प्राइवेसी की इजाजत नहीं है। आपकी अपनी मलकियत है, आप अपनी आपकी प्राइवेसी आपका हक नहीं है। मेरे ख्याल से तो है दुनिया में यार। अब दुबई जाते हैं ना, उन्होंने परसेंटेज डिवाइस की हुई है कि 60%, 40%, 100% लोकल्स के लिए 100% लाउड है, एक्सपर्ट के लिए इतना है। हमारे यहाँ तो एक अजीब ऑब्सेशन है कि बस जिसको जो आएगा ना वो सबसे पहले कहेगा। जब आप देखें ना कोई नया आएगा पुलिस वाला, वो काले शीशों के खिलाफ और नमूना नंबर प्लेट के खिलाफ। तो ये क्यों शुरू हुआ था? तो काफी अरसे से नहीं चल रहा कि कोई बहुत ही ज्यादा कोई गलबा कायम करने वाले ना, जो लैंड क्रूजर जा रही है प्राइवेसी लगाया, तो उनको तंग करने के लिए बनाया था। किस लिए बनाया था? नहीं, हमारे यहाँ बस माइट इज राइट है, उनके तो आज तक नहीं उतरे। हाँ वो तो चल रहे हैं, वो तो चल रहे हैं। लेकिन ये मोरू की गाड़ी पे तो कोई शीशा काला नहीं। मोरू तो मेरी तरह एक आम नौजवान लॉ अबाइडिंग सिटीजन है। खुला आदमी। कितनी चल गई यार ये 60-70 टाइप। ये जो पीछे आपने कुर्सियां रखी थी, आप भी पीछे गार्ड बिठाते हैं? नहीं, मुझे कभी कभार एक्स्ट्रा लोग जब रखने होते हैं और पीछे से फिल्म जब करना होता है तो बड़ा फायदेमंद होता है। यार तुमने इसको रैप कर दिया? यस, मैट फिनिश। पहले क्या था? यही है, कलर चेंज नहीं किया, ऊपर पीपीएफ किया मैट। बस पीपीएफ किया, पेंट प्रोटेक्शन फिल्म ही है। ये दरवाजे को क्या किया तुमने? सर ये लगा है और ये मैंने नहीं मारा, ये मेरे किसी, मुझे लगता है कि मैं वैले में दी थी, पता नहीं चलता। सर ये मोरू साहब आखिरी क्वेश्चन है सर, अगर जिंदगी एक गाड़ी होती तो मोरू कौन सी गाड़ी होती? मैं कौन सी गाड़ी होता? मैं शायद अपने आप को सुजुकी जिमनी की तरफ रखना चाहूँ। पैकेज छोटा है, कहीं भी चला जाता है। नई जिमनी को आपने देखा कई लोगों ने वो भी बनाया हुआ है, जी वैगन। हाँ बनाया हुआ है, वो वाला नहीं हूँ मैं, क्योंकि मैं जो हूँ वो हूँ। थैंक यू वेरी मच मोरू। आई होप आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाले तमाम वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।